नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। डीएमआरसी के द्वारा सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ इस प्रकार के कियोस्क बनाए गए, जिसका यहां की जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो यात्रियों के लिए डीएमआरसी मेट्रो से निकले यात्रियों के लिए जो पैदल पार पथ है उसको यहाँ पे अतिक्रमण कहा जा रहा है और यहाँ पे मार्केट की असुरक्षा बताया जा रहा है, जिसको लेकर आज यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के लोग डीएमआरसी के ऑफिसर से भी मिले। क्या कुछ बात रही इनके बीच जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित मेट्रो स्टेशन परिसर में क्यूसेक लगाए जाने को लेकर बाजार में विवाद खड़ा हो गया। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया और इससे आने वाले दिनों में बड़ी खतरे की घंटी करार दिया। एसोसिएशन का आरोप है कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के मेट्रो परिसर में क्यूसेक स्थापित कर दिया, जिससे पूरे बाजार के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। व्यापारियों का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होगी और स्थानीय दुकानदारों की आजीविका पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। और साथ ही उन्होंने 2002 का हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए डीएमआरसी के मौजूद अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। विरोध के दौरान डीएमआरसी के अधिकारियों मौके पर पहुंचे, पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से साफ मना कर दिया। मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं या फिर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, यहाँ पे जो डीएमआरसी के द्वारा अस्थायी कियोस्कों को लगाया गया, इसको लेके आज आप लोग डीएमआरसी के प्रधान से मिले, क्या बातचीत रही? आने वाले समय में क्या ये जो विरोध किया इस पे कोई कार्यवाही करते नजर आएगी डीएमआरसी? देखिए, आज जो ये डीएमआरसी के ऑफिशियल्स आए थे, ये डीजीएम लेवल के बंदे थे, इसमें पूरी एक कमेटी बनी थी। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, इसलिए हम लगातार 1 साल से डीएमआरसी संपर्क में थे। कियोस्क का मामला तो अभी रिसेंटली आया, इससे पहले जो हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न थे या गेट के इश्यूज थे, और जो एंट्री एग्जिट से उन्होंने 2 नंबर जो गेट है वो विनायक मंदिर के क्रॉस है, उसमें सीनियर सिटीजन्स एल्डर्स कई बार तो सड़क को क्रॉस करके आते हैं। उस क्रॉस करने की वजह से काफ़ी बार हमने देखा यहाँ 3-4 घंटे जाम भी रहता है और कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो उसको हमने चेताने के लिए हम काफ़ी दिनों से संपर्क में थे, तो उन्हीं को लेकर हमने अपने आज कंसर्न हमारी मार्केट एसोसिएशन के सामने रखी। तो आगे से क्या कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, क्लियरली हमने अपनी बात स्ट्रांगली रखी है। मेरे जितने साथी थे उन्होंने भी अपनी बात मजबूती से रखी। मेरे साथ हमारे सब्जी मार्केट के प्रेसिडेंट है, मिनी मार्केट के, वो भी साथ रहे। एक सभी का कंसर्न था, क्योंकि इस मार्केट में मैक्सिमम कस्टमर मेट्रो से आता है सीधी बात, और मेट्रो का कस्टमर को सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरह मिल सके या डीएमआरसी की क्या जिम्मेवारी है, इस बात को हमने बड़े तरीके से उठाया और अपने कंसर्न रखे। तो वो उनके सामने रखे उन्होंने हमारे को आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन वो देखते हैं कि सद तक उसको पूरा करते हैं, वो आने वाले दिनों में देखा। कोई समय सीमा निश्चित रहेगी? उन्होंने जो 2 कियोस्क है उसके लिए हमने 6 महीने तक मैक्सिमम का हमारे जो हमने कंसर्न रखे थे, 2 कियोस्क में से 1 कियोस्क को हटाने की उन्होंने बात मान ली है कि वो हटाया जाएगा। जब ये कियोस्क यहाँ पे लग रहे थे, जब भी इसका निर्माण हुआ था, तब भी क्या आपने इसका विरोध किया था कि ये ना लगे? देखिए, ऐसा है, जो लीगल वे है हमने इसको अडॉप्ट किया था। हमने उनको तुरंत कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारा तरीका है एसोसिएशन का, हमने उनसे संपर्क भी किया था और पिछली 20 जनवरी को उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग भी दी थी। तो हमने वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो कंसर्न है हमारे, और इनसे पूछा था कि आपके पास ये जो असेंबली एरिया है इस पर दुकानें बनाने का कोई राइट है? आपके पास डॉक्यूमेंट मांगे थे, फायर जो सेफ्टी है या पुलिस की सेफ्टी है, इसमें कोई मिसहैपनिंग होनी चाहिए, उसमें किसकी जिम्मेवारी तय होगी, ये बातें हमने उनके सामने रखी थी। देखिए, बात कियोस्क लगने की बात तो परेशानी वाली बात है कि जो मैंने कहा
कि मार्केट का मैक्सिमम कस्टमर हमारा मेट्रो से आता है। मेट्रो का कस्टमर इतना सुरक्षित तरीके से मार्केट में एंट्री करे, और डीएमआरसी जैसे डीएमआरसी की पहले दिनों रेपुटेशन रही है, ये वन ऑफ द बेस्ट संस्था मानी जाती है जो अच्छी तरह से मैनेज करती है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं ये बिल्कुल वर्स्ट संस्था हो गई है। बिल्कुल इसको जिसे कहते हैं ना कि आज की डेट में आप खुद से देख सकते हैं कि जो पैदल चलने के रास्ते हैं उसमें उन्होंने पूरी दुकानदारी मार्केट सजा दी है। एक 200 दुकानों की मार्केट में यहाँ पर मार्केट है और 65 की कियोस्क यहाँ लगा दिए हैं। एक पैरेलल मार्केट यहाँ खड़ी कर दी है। बात पैरेलल मार्केट की नहीं है, इसके जो नॉर्म्स हैं, कल कोई डिसेबलिंग होती है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। इसके लिए हमने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया। इंक्रोचमेंट लोगों का कहना ये भी है, डीएमआरसी के जो कियोस्क लगे हैं यहाँ पर कम से कम डेली की 4.5 लाख रुपए की डेली की अवैध उगाई है, लेकिन इसका ना तो कोई स्लिप दी जाती है और ना कोई इसका चार्ज है। ये पता नहीं चलता ये पैसा जा रहा है। देखिए बिल्कुल अनिल जी, हमने भी ये बात सुनी है कि ये सारी जो दुकानें हैं अब इनका क्या मेथड है, हमने उनसे रिटर्न में मांगा है, वो रिटर्न में हमारे पास अभी आया नहीं। लेकिन सुनने में आई सारी दुकानें सबलेट की गई हैं और उनका क्या सिस्टम है ये तो चीज़ें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आपकी बात है, जो आप कह रहे हो वो वैसी बातें हमारे पास भी आ रही है। इंक्रोचमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है कि कियोस्क इनको प्रोवाइड कराया गया, उसके अलावा भी दुकानें बाहर खड़ी रहती हैं। देखिए मेन मुद्दा मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, हमारा कंसर्न यही है कि जो मेट्रो कस्टमर है उसको प्रॉपर सुविधा, क्योंकि एक बार आपको पता है 2005 में यह हादसा हुआ और रिसेंटली आप सब लोग जानते हैं अभी 10 नवंबर को इधर लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ वो मेट्रो पार्किंग के पास वहाँ मेस था, हाउस था, उस तरह से हुआ। अगर समय रहते, अगर डीएमआरसी इस बात को हमने इसको समय रहते उठाया गया है कि इस मामले में जो आप चीज़ें आप अडॉप्ट कर रहे हो उसमें काफ़ी कमी है और मिस हैपनिंग की चांस है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपकी मार्केट के ऊपर कितना कुछ प्रभाव पड़ा है कियोस्क? देखिए हमारा कंसर्न किसी की रोजी रोटी वाली बात नहीं चले। हमारा, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो कस्टमर यहाँ पर आ रहा है उस कस्टमर को मार्केट में आने के लिए पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो का कस्टमर है मेन। अगर ये मार्केट किसी वजह से डिफेम होती है तो सबकी दुकानदारी यहाँ पर जितनी भी है उनकी दुकानदारी का असर पड़ेगा। वो हम नहीं चाहते किसी की दुकानदारी अगर डीएमआरसी को कमी कर रही है वो जिम्मेवारी हमारे पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल वो जिम्मेवारी डीएमआरसी की तय होनी चाहिए। ऑफिसर्स से मिले, क्या विरोध प्रदर्शन था, अब आगे से क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है? देखिए जो आज विरोध प्रदर्शन तो नहीं था, खैर आज इन्होंने हमें टाइम दिया था जो हमने इनको रिप्रेजेंटेशन अपने दिए एसोसिएशन की तरफ से, इसको मद्देनजर रखते हुए आज एक टीम इन्होंने गठित करी थी जिसकी आज विजिट थी। जैसे ही टीम वो मार्केट में आई, हम दुकानदार इकट्ठे थे, वो सब देख के हमको भाग गए, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से अवैध दुकानें इन्होंने बना दी, आप मेरे पीछे देखिए दुकान बनाई है, 5 दुकानें हैं सामने, और ये जरा सा रास्ता देखिए, इस तरफ को दिखाइए आप, ये जरा सा रास्ता निकलता है जिसमें 50-60 हजार आदमी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे ये भगवान जाने। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, इनको रेवेन्यू जनरेट करने की कहानी कर रहे हैं और इनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। पूरा माफिया काम कर रहा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, दुकानें बीच में बनाई जा रही हैं, कोई एनडीएमसी की परमिशन नहीं है, कोई पुलिस की परमिशन नहीं है, कोई फायर नाम्स की परमिशन नहीं है। इवन जो नोटिफिकेशन डीएमआरसी के लिए इशू हुआ है उसके अंदर इनको इनसाइड दुकान बनाने के लिए परमिशन है, लेकिन आउटसाइड बनाने के लिए इनको किसी तरह कोई परमिशन नहीं है। और जो इनसाइड दुकानें बन रही हैं उसमें क्लियरली वर्ड मेंशन है पब्लिक यूटिलिटी के लिए। और आप नीचे मेट्रो स्टेशन में जाके देखिए दुकानें जो बनी हुई हैं वो पब्लिक यूटिलिटी की है या नहीं है, और वो पूरी आने जाने वाले रास्ते के बीच बीच में दुकानें बनाई हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो मेट्रो की करप्शन है उसको उजागर किया जाए, या श्रीधन को वापस लाया जाए और मेट्रो की करप्शन को बचाया जाए। हालात इस तरह से बर्बाद होने जा रहे हैं। ये सिर्फ सरोजनी नगर मार्केट की बात नहीं है, आप साउथ वेस्ट में चले जाइए, आप लाजपत नगर चले जाइए, आप कई जगह चले जाइए, इस तरह के जो नया माफिया जो है ये पैदा होता जा रहा है और ये काम करता जा रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर सब मेट्रो स्टेशनों पर यही हाल होने जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जागे, अथॉरिटीज जो बड़ी अफसर है मेट्रो के, इस चीज को संज्ञान ले और इस चीज को यही खत्म करें। आप लोगों की कुछ प्रतिनिधि भी गए थे अभी डीएमआरसी? बिल्कुल मिलने गए थे प्रतिनिधि, हमारी मीटिंग हुई है। वो सिर्फ 2 कियोस्क के बारे में बात कर रहे हैं जो मेट्रो के इस गेट के पीछे की तरफ है, उसमें भी एक को हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि इन प्रिंसिपल वो समझते हैं सारा कुछ गलत है। गेट के आगे कियोस्क कैसे बन सकते हैं? आप गेट पे देखिए और गेट के ऊपर कियोस्क बना हुआ बिल्कुल सामने, हाउ इट इज पॉसिबल? अभी पिछले कुछ टाइम पहले एनडीएमसी के सेक्रेटरी साहब आए थे विजिट करने के लिए, डीसीपी साहब आए थे, उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया था ये कैसे गेट के सामने आप परमिशन दे रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन ये डीएमआरसी सुन के राजी नहीं है किसी को, ये सिर्फ अपनी चला रहे हैं। लेकिन इसमें एनडीएमसी क्या कहना चाहती है? एनडीएमसी तो बिल्कुल डिनाई करती है कि हमारी तरफ से इनको कोई परमिशन नहीं है बनाने की, क्लियर बात है। इवन ये है कि वो उनको बिजली का मीटर देने को तैयार नहीं है,
और इवन कई दुकानदारों को, कई कियोस्कों को नोटिस भी सर्व किए गए हैं। लेकिन अभी औसका थाने एसएचओ को एक लेटर डीएमआरसी की तरफ से प्राप्त हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि ये परमिशन एम्स के ऊपर जो कियोस्क बनाए डीएमआरसी ने, हमने नहीं दिया। ये एडीएम करेगी वो लेटर नहीं आने वाला। वो लेटर होगा, उनके लिए कोई अलग क्राइटेरिया होगा, मैं उसमें नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पे एक सबवे भी बना हुआ है जो कि एनडीएमसी ने बनाया है। वो सबवे जो है मेट्रो स्टेशन को जोड़ता है। कल किसी ने कल इस बारे में मेरे से बात की थी, लिहाजा उस चीज को देखना पड़ेगा जो उसके नीचे की प्रॉपर्टी है वो एनडीएमसी की बिल्डअप है या डीएमआरसी की बिल्डअप है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि फुटप्रिंट की डेफिनेशन वही है, जितना स्टेशन है उसके ऊपर का एरिया फुटप्रिंट कहलाता है, दाएं बाएं का एरिया फुटप्रिंट में नहीं आता। मेन बात है ये डीएमआरसी जो है ये लैंड ओनिंग एजेंसी नहीं है। इनको जितनी परमिशन मिली है वो स्टेशन को नीचे बनाने के लिए, ऊपर का जो एरिया अभी भी मिनिस्ट्री के पास है। तो ये मिनिस्ट्री जो असेंबली एरिया, इसमें ये लीगल शॉप्स नहीं खोल सकते। इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो डॉक्यूमेंट हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए और बिल्कुल सीधा यहाँ एक माफिया काम कर रहा है। और उसी वजह से आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर खुद देखें, जब यहाँ भीड़ जमा होती है तो ये सड़क सारी ये सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। ये सड़क आने जाने की जगह जहाँ ट्रैफिक चल सकता है वहाँ लोग नहीं चल पा रहे। अब यहाँ पर कोई मिसहैपनिंग होगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ऐसे में आने वाले समय में क्या आप कठोर कदम उठाएंगे यदि जो चीजें आप बता रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाती? बिल्कुल, हम तो पहले अपने जो हमारे मिनिस्ट्री है वहाँ से हम दरख्वास्त करेंगे, सीएम साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इसमें इमीडिएट इसको संज्ञान लिखे हुए इसमें तुरंत ही इसको यहाँ से हटाया जाए। ये बहुत जरूरी है। टोहीनगर मार्केट आपको पता है वैसे कंजेस्टेड और सेंसिटिव जोन में आती है और आसपास सबसे बड़ी बात है अभी यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन आने वाली है, चारों तरफ इतने यहाँ पे टावर्स बन रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन के बाद ये कैसे मैनेज होगा, इसके पास कोई जवाब नहीं है। डीएमआरसी साहब कहते हैं जी इसको जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की चीजें हैं या बाकी चीजें वो जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन काश जो उसका कारण है वो पैदा कर रहे हैं और जिम्मेवारी वो दूसरों पे डाल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे हाथ में। ये दो ऑर्डर है, 1998 का, ये ऑर्डर है 2013 का। उसके बाद 2017 को भी ऑर्डर पास हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा है कि रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट केसेस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनका भी खुले तौर पे उल्लंघन है। देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट में कि जो प्रतिनिधि मार्केट एसोसिएशन के डीएमआरसी ऑफिसर से मिलके आए, उनका साफ कहना है कि डीएमआरसी पीछे कुछ ऐसे कियोस्क है जिनको हटाने की बात कर रही है, लेकिन उनकी जो मुख्य मांग है वो यहाँ पर जितने भी, अगर आप देखेंगे इस गाइड से, जितने भी जुड़े हुए कियोस्क है उनको हटाने की है, उसको अवैध अतिक्रमण बताते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ डीएमआरसी के ऊपर एक सवालिया निशान, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। यदि बताते चलो यहाँ पे जितने कियोस्क है इनका एक रेंट तय किया गया है पर डे के हिसाब से 4000 रुपए, जिसकी कोई वैध कोई स्लिप नहीं है, कोई बिलिंग नहीं है, जिसको लेकर भी ये लोग यहाँ पे जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं ऑब्जेक्शन उठाते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ डीएमआरसी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ डीएमआरसी ने कस्टमर्स के लिए ये कियोस्क का निर्माण करा है, वहीं जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो इसको अनकन्वीनियंट बताते नजर आ रहे हैं। यदि बताते चलो बीते कुछ साल पहले यहाँ पर एक बम धमाका भी हुआ, जिसके बाद से यहाँ पर पुलिस सुरक्षा कड़ी करी गई और आज ये लोग बताते नजर आ रहे हैं मार्केट एसोसिएशन के लोग कि कियोस्क के द्वारा यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा हो रही है और ऐसे में असुरक्षित माहौल उत्पन्न होता नजर आ रहा है। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में इन कियोस्क के ऊपर अवैध जिन्हें करार दिया है यहाँ मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने, उस पर कोई गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।